होता है ट्रीटमेंट टेरिजियम का। शुरुआत केसेस में जब असिम्प्टोमेटिक कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो उसको ऐसे छोड़ा भी जा सकता है। अगर आपको कॉस्मेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सर्जरी कराने की कोई आवश्यकता नहीं। पर अगर वो धीरे धीरे बढ़ रहा वाला टेरिजियम है, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, या फिर जो आपका विजन कम कर दे रहा है, या जो बीच वाले घेरे को भी कवर कर दे रहा है, ऐसे केसेस में सर्जरी जरूरी है। जिस तरह से नाखून बढ़ता है उसको काटना पड़ता है, उसी प्रकार से जब टेरिजियम बढ़ता है तो उसको भी सर्जिकली साफ करना पड़ता है। ये इसीलिए इसका नाम नखूना दिया गया है। नाखून जैसे वापस आ जाता है वैसे यह बीमारी भी वापस आ सकती है। पहले के जमाने में सर्जरी में हम क्या करते थे कि जो नखूना बड़ा हुआ था उसको मार्क कर लेते थे, उसको कॉर्निया से अलग करते थे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के जरिए, उसको बस कट करके छोड़ देते थे। इसको हम कहते थे बेयर स्क्लेरा टेक्निक। जो चीज यहाँ पे कट हो जाती थी, यहाँ पे बेयर सफेद भाग दिखता था, ऊपर का जो भाग हुआ है उसको हमने कट कर दिया तो बेयर सफेद भाग नजर आता था। पर इसमें क्या होता था, कभी कुछ रुकावट नहीं रहती थी, इसलिए वापस से कॉर्निया के ऊपर उग जाता था। तो इसके लिए जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें क्या करते हैं कि ऑटोग्राफ, ऊपरी सतह से एक ग्राफ लेते हैं छोटा सा, और वो यहाँ पे हम फिट कर देते हैं। अब जब ये फिट कर देते हैं तो इसको सतह एक रोकने वाली बन जाती है, जिससे टेरिजियम उसके ऊपर से नहीं उग पाता है। अब जब ये रोक लेती है तो इसमें स्टेम सेल भी अच्छे से ग्रो करते हैं, जिससे कि वापस रिकरेंस कम हो जाता है। तो 10% ही रिकरेंस रह गया है आज के जमाने में टेरिजियम का। जी हाँ, अगर आज के जमाने में भी हम ऑपरेशन करा रहे हैं तो वापस भी बढ़ सकता है। अगर टेरिजियम वापस बढ़ता है तो 2 तरह के पदार्थ, माइटोमाइसिन सी, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट, यूज किए जा सकते हैं इसकी वापस से बढ़त रोकने के लिए।